हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि बोर्ड पेपर अब नज़दीक आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके सामने बोर्ड पेपरों से बनी हुई एक श्रृंखला जो बोर्ड पेपरों में पूछे गए पिछले 10 सालों में सवाल हैं उनको हल करके लाया हूँ। मैथ्स के अंतर्गत जो इस बार की नंबरिंग है वो कुछ चेंज हो चुकी है, तो उसी आधार पर मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाए हैं। देख सकते हैं आप कि पिछले 10 वर्षों में पूछे गए बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों का संग्रह है ये क्लास 10th के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो आपके पास 8 सवाल पूछे जाएंगे वो होंगे बहुविकल्पीय प्रकार के, तो इनको स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न में परिमेय संख्या है। अब पहले परिमेय संख्या के बारे में बात कर लें तो वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। Q का मान 0 कभी भी नहीं होगा और इनका दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अशांत आवृत्ति, अर्थात दशमलव के बाद ये संख्याएं एक निश्चित अंकों के बाद रुक जाती है या जो अंक रिपीट होते रहेंगे वो लगातार एक ही सीरीज में रिपीट होते हैं। तो देखिए √2 नहीं है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इसका मतलब हमारे पास जो संख्या है 0.375 ये अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या। तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ये 2018 में पूछा गया, मैंने सारे के सारे उनके पीछे सन भी लिखे हुए हैं जिससे ये कन्फ्यूजन ना हो कि क्या क्या सवाल है और कौन सा सवाल पूछा गया है। सेकंड सवाल है, x² + 7x + 10 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए या गुणनफल होगा। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल का मतलब हुआ अल्फा इंटू बीटा। अब द्विघात समीकरण के लिए इसका मान जो होता है वो होता है C/A। C/A का मतलब हमारे पास हुआ कि C के जगह में यहाँ पे है 10 और A की जगह में 1, तो 10/1 इज इक्वल टू कितना होता है 10। अब कौन सा आंसर आ रहा है इसमें 10, तो इसका जो आंसर आएगा वो C 10 आ जाएगा। तीसरे सवाल की तरफ बढ़े तो तीसरा सवाल हमारे पास है, देख सकते हैं कि 2x² - 4x + 3 इज इक्वल टू 0 का विविधकरण होगा। विविधकरण का मतलब हुआ कि हमें इसमें निकालना है b² - 4ac। अब इसमें देखिए b की जगह में है यहाँ पे -4 का स्क्वायर -4a की जगह में है 2 और c की जगह में है 3। अब इसको क्लियर कर दें तो 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है माइनस, और यहाँ पे इसका आ जाएगा 24। अब ये 24 की बात करें तो 16 में से 24 जो यदि हम माइनस करते हैं तो 24 में से पहले हम 16 कर देंगे, वो आ जाएगा 8। जो बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह यहाँ पे आएगा तो -8। देखिए -8 कहाँ पे, ये है -8, इसका आंसर आ जाएगा 3 वाले का D-8। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं। वृत्त का कोई एक बिंदु ले लें तो उस पर स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी, 1 होगी। तो ये हमारा देखिए 2 बार पूछा गया है, 2018 में भी और 2020 में भी, कि वृत्त के एक बिंदु पर स्पर्श रेखाओं की संख्या होती है 18। फिफ्थ सवाल में, असंभव घटना की प्रायिकता होती है। असंभव घटना जो होगी उसकी प्रायिकता, जो घटना कभी भी घटित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0। तो इसका हो जाएगा A 0। सिक्स्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास, सिक्स्थ है हमारे पास, निम्न में परिमेय संख्या है। अब ये 2019 में पूछा गया है, इन्हीं सवालों के आधार पर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। निम्न में परिमेय संख्या है, √3 परिमेय संख्या नहीं होगी, √4। अब हम √4 को जो लिख सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं हल करके। पाई भी नहीं होगी और 2 + √5 भी नहीं होगी, तो इसको हम 2 में लिख पा रहे, अर्थात ये P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। तो हमारे पास ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा B √4। अगला हमारे पास जो सवाल है 7वां सवाल, यदि समीकरण युग्म 6x - 3y + 10 = 0 और kx - y + 9 = 0 द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हैं तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब समांतर की स्थिति क्या होती है हमारे पास, हम समांतर वाले की बात करें तो समांतर होने के लिए हमारे पास क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। यहाँ पे इनके मान रख दीजिए, ये A है, ये B है, ये C, इसी प्रकार से यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ें तो A1 मतलब 6/K इज इक्वल टू -3/-1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आगे बढ़े तो 6 × -1 हो जाएगा और -3 × K, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, देन K इज इक्वल टू 6/3। K इज इक्वल टू 6/3। तो K इज इक्वल टू 6/3 में हम यहाँ पे करेंगे तो इसका आंसर क्या जाएगा 2। तो K की वैल्यू जो होगी 2 होगी। अब यहाँ पे 2 कौन सा है, ये है हमारे पास, तो इसका आंसर जो आ गया हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, अर्थात प्रायिकता का मान
कहाँ से कहाँ तक होता है, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए। तो प्रायिकता की जो वैल्यू होती है वो 0 से शुरू होती है और 1 तक हमारे पास क्या होती है, उसका मान होता है। तो देखिए क्या है, 1/3 0 और 1 के बीच में आएगा। 15% मतलब 15/100, ये भी 0 और 1 के बीच में आएगा। 0.3 ये भी दोनों के बीच में आएगा। एकमात्र ये जो C वाला है -2, यही हमारे 0 और 1 के बीच में नहीं आएगा। तो इसकी जो मान होगा C -2 होगा। किसी भी संख्या की घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। अगला सवाल हमारे पास है, त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो ये हम बहुत पुरानी कक्षाओं से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि त्रिज्या r वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा वो होता है पाई r स्क्वायर। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा b पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास आगे की तरफ बढ़े, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो वृत्त के बाहर कोई भी बिंदु लिया जाए, उससे वृत्त पर खींची जाने वाली जो स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, मान के चलें ये वो एक वृत्त है और जिसके बाहरतम बाह्य बिंदु ये है, तो इस बिंदु से केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनकी लंबाई क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो इसमें इतना ज़्यादा नहीं पूछा हुआ, इसमें पूछा हुआ है कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा C2 की 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। 11वां क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्न में अपरिमेय संख्या है। अभी 2020 में पूछा गया सवाल है कि अपरिमेय संख्या है। तो देखिए √4 अभी पहले किया था, 2 का मान होता है। 5 भी परिमेय संख्या है और 2/3 P/Q के रूप में है, तो ये भी परिमेय संख्या है। अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा A√3। अगला है, द्विघात बहुपद की घात होती है, जैसे नाम से पता चला है द्विघात, 2 घात। तो द्विघात बहुपद की जो घात होगी वो होगी 2। तो इसका आंसर जो हो जाएगा C = 2। अगला है, AP एक दे रखी है 4, 10, 16, 22 डैश डैश का अगला पद होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला हमारे पास है 4, 10, 16 और 22। अब इसको हम मौखिक रूप से कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो है 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6। अब आने वाला जो अगला नंबर होगा वो भी 6 के गैप में होगा। तो 22 + 6 यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 28। तो देखिए 28 कहाँ पे, 28 हमारे पास जो है ये B नंबर, तो B 28 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। यदि हम बात करें कि वृत्त का परिमाप होता है 2πr और क्षेत्रफल होता है πr², ये संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो इसमें हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। देखिए पाई से पाई कट गया, r² से ये यहाँ पे r से r² कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास r = कितना आ गया, 2। तो देखिए 2 है कहीं पे, जी हाँ पहले नंबर पे आपके पास क्या है 2। तो इसका क्या आ जाएगा 2 मात्रक। ये भी 2020 में पूछा गया सवाल है। अब जो ये अगला सवाल है ये कई भिन्न प्रकार से पूछा गया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2020, 13, 17, 22 लिखा हुआ है। देखिए लिखा हुआ है, उस घटना जिसकी घटित होना निश्चित है की प्रायिकता है। तो जो निश्चित रूप से होगा, जिसका मान निश्चित ही होगा, तो उसकी जो प्रायिकता होती है वो होती है 1। तो इसका आंसर आ जाएगा C = 1। जो अगला है यहाँ पे, किसी श्रेणी का nवां पद 2n+1 है तो इसका 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है श्रेणी का nवां पद an = 2n+1। मुझे 10वां पद ज्ञात करना है, तो a 10, n की जगह में हम 10 रख देंगे, तो 2 × 10 + 1 कितना हो जाएगा 20 + 1, और 20 + 1 कितना हो जाता है 21। तो इसका आंसर आ गया 21। देखिए 21 कहीं पे है, जी हाँ ये हमारे पास ये 21 है यहाँ पे। तो इसका आंसर आ जाएगा D 21। sin 25 cos 65 + cos 25 × sin 65 का मान बताइए। तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें इसमें sin 90 - थीटा और cos 90 - थीटा का प्रयोग करना पड़ेगा। क्वेश्चन हमारे पास था sin 25 × cos 65 + cos 25 × sin 65। इसको सिंप्लीफाई किया, तो चाहे मैं इसमें लगाऊं चाहे इसमें, दोनों में से किसी भी एक उसमें हम लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे sin 25 ले लिया, cos 65 को हम लिख सकते हैं 90 - 25। इसी प्रकार से प्लस cos 25 ले लिया, और इसमें हम लिख सकते हैं, इसको भी हम sin 90 - 25। सिंप्लीफाई कर लें इसको, ये तो हमारे पास ऐसे ही रहेगा sin 25 × cos 90 - थीटा जो होता है वो होता है sin थीटा। तो ये भी sin थीटा मतलब 25 हो गया। इसी प्रकार से cos 25 और
साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। तो यहाँ भी हमारे पास क्या हो गया कॉस 25, ये भी साइन 25 है, ये भी साइन 25, तो दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो साइन स्क्वायर 25 प्लस, और यहाँ पे हमारे पास हो गया कॉस स्क्वायर 25, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली सर्वसमीका है। तो यहाँ पे जो इसका हमारे पास आंसर है, देखिए ये है B1। तो ये हमारे पास उत्तर आ गया। और तो देखिए 18 जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। ये सारे के सारे बहुविकल्पीय क्वेश्चन है। अब यहाँ पे इसको हल करने के लिए हमारे पास गोले का व्यास दिया हुआ है। गोले का व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना 2r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर है। तो इसको हल करेंगे तो r इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। गोले का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वही उसका क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होता है। तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 4 इंटू पाई का मान 22/7 और r का मान 7 गुणा गया 7। 7 से ये 7 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 22 को 4 से गुणा कर देंगे तो 22 गुणा गया 4 होता है 88, 88 इंटू 7, और फिर इन दोनों का आपस में गुणा कर दें तो 8 सता 56, 56 हासिल जो हुआ वो कितना बचा 5, 8 सता 56, 56 और 5 61 मतलब 61। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 616। अब देखिए यहाँ पे 616 है, जी हाँ ये है 616। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया C 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास है त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो हमें कोण B ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले हम ये देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल है 120, 60, 90 और 45 दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो ये तीनों की तीनों त्रिभुज की भुजाएं दे रखी है, क्या इससे पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध होती है। तो देख सकते हैं एक सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 12 है, तो 12 का वर्ग 144 हुआ। यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 का वर्ग होता है 36, और यहाँ पे देखें तो 6√3 है, तो 6 का तो हो गया 36 और √3 का हो गया 3, तो 3 इंटू 36 ये हमारे पास जो हो गया ये हो गया 108 और 36 जो हो जाता है 144। तो ये बराबर आ रहा है, अर्थात पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो रही है। तो यहाँ पे जो कोण B होगा वो हमारे पास क्या जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। और लास्ट जो सवाल है हमारे पास यहाँ पे वो है बहुविकल्पीय प्रकार का अंतिम सवाल। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या आने की प्रायिकता होगी। 2022 में पूछा गया ये सवाल है कि एक पासे को एक बार फेंका जा रहा है, तो पासे में कुल फलकों की संख्या होती है 6, और विषम संख्याएं यदि हम काउंट करें तो 1, 3, 5, अर्थात इनके भी फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। तो विषम संख्या आने की जो प्रायिकता होगी ये हो जाएगी हमारे पास विषम संख्या वाले पास फलक बटे कुल फलक, अर्थात 3/6। तो 3/6 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका मतलब क्या आ गया 1/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1/2। तो ये जो सारे के सारे सवाल हैं ये बहुविकल्पीय प्रकार के हैं। इसके बाद अति लघुत्तरीय जो 1 नंबर के 8 और सवाल आएंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। ये सारे के सवाल पुराने बोर्ड पेपरों में पूछे गए हैं, तो इनको आप करें तो इन्हीं से हो सकता है कि आपके पास इस वाले बोर्ड पेपर में कोई भी सवाल आ सकते हैं। तो होप सो सभी बच्चों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको और कौन कौन सी जानकारी इसमें ऐड करनी है और कौन से सवालों में आपको दिक्कत हो रही है, तो उनको भी आपको कराने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आने वाले अगले वीडियो में जिसमें हम अति लघुत्तरीय सवालों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहें और पढ़ाई करते रहें जिससे आपके बोर्ड पेपरों में अच्छे नंबर आएँ।